नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाईबासा में मनरेगा के तहत भर्ती आ चुका है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित पदों पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु तो निकाला गया दोस्तों विज्ञापन संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की ओर से निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ दिया है प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी तकनीकी सहायक और कनिक अभियंता के समक्ष लेखा सहायक और कंप्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति। तो दोस्तों ये जो है इतने पदों पर निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्ति का विवरण दिया हुआ है जो कि है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीकी सह कनिक अभियंता के समक्ष और लेखा सहायक कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक सबका दोस्तों निकाला गया है। कुछ कुछ पद है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में एक पद है। उसी प्रकार तकनीकी में दोस्तों 2 पद अनारक्षित में है और एक पद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है ये नहीं है सर दोस्तों, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भी नहीं है। टोटल 4 है। लेखा सहायक में दोस्तों 2 है, कंप्यूटर सहायक में 4 है और ग्राम रोजगार सेवक में सबसे ज़्यादा अर्थात 23 पद है। तो देखिए दोस्तों नीचे क्या दिया गया है, तो नोट में देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आरक्षण रोस्ट के आधार पर रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। ठीक है, और नियुक्ति के में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति ही मान्य होगी। राज्य सरकार जो नीति चला रही उसी के अनुसार मान्य होगा। आवेदन के द्वारा दिनांक 23/6/2025 से दिनांक 8/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक वेबसाइट इस पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। केवल ऑनलाइन माध्यम ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, आवेदन हेतु रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के वेबसाइट www.chaibasa.nic.in पर तथा उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यालय समन्वयक का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के सूचना पट्टी पर भी देखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों आरक्षण उसी प्रकार मिलेगा जैसे कि बताया गया था। ठीक है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जो है शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार था। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठान 55% अंक के साथ उत्तीर्ण, सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठित उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठान में समतुल्य स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा और तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठान की कोटि में अंकित की जाएगी। अगर आप दोस्तों बीए पास हैं लेकिन बीए में आपका 55% नहीं है, 40% है, 50% है या 54% है, लेकिन आपने पीजी किया हुआ है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है, यही यहाँ पे कहा गया। और देखिए या फिर क्या है अतिरिक्त में क्या है, तो अतिरिक्त में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA या फिर PGDBA PGDBM या फिर PGDRD या फिर BCA या फिर BSc या फिर कंप्यूटर BSc कंप्यूटर ऑनर्स या फिर MSc कंप्यूटर विज्ञान अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। अगर आप उसके साथ साथ ये भी किए हैं तो आपका अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा। और
MA या फिर BA, इसके बाद PG, DBM, ये सब दोस्तों समतुल्य माना जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़िएगा दोस्तों, चूंकि मैं पढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, ये हो जाएगा अतिरिक्त योग्यता। ठीक है, और देखिए ऐसे आप अगर सिंपली PG ग्रेजुएशन पास हैं 55% अंक के साथ तो आप भर सकते हैं। ठीक है, यही है इसका मेन क्राइटेरिया। और देखिए तकनीकी सहायक कनिक अभियंता के समक्ष तो क्या है, तो अनिवार्य योग्यता क्या है, तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगा। ठीक है, और अतिरिक्त में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BTech, BE, BSA या फिर BSc कंप्यूटर या फिर BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MCA या फिर PGDCA या फिर MSc कंप्यूटर या फिर साइंस अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। ठीक है, और देखिए लेखा सहायक के लिए क्या है, तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या सामान्य BCom न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण, सामान्य BCom उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ हो परंतु जिन्होंने तत्पश्चात MCom किया हो, माने किया, तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु BCom के कुल प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर उसे BCom ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। समझ गए दोस्तों, अगर आप BCom किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो है कम है अंक 55% से, यानी कि 54% है या फिर 50% है, लेकिन आपने MCom कर लिया है, तो आपका क्या होगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, लेकिन आपने अगर सिर्फ BCom ही किया है और 54% है तो आप एलिजिबल नहीं है, 55% रहना अनिवार्य है इसके अनुसार। और अतिरिक्त योग्यता में आप देख सकते हैं दोस्तों, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MCom, BCA तथा MCA, PGDCA या फिर MSc या फिर अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। ठीक है, तो यही है। और देखिए अनिवार्य योग्यता कंप्यूटर सहायक के लिए क्या है, तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। कौन कोटि का, तो BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर सामान्य या फिर BCA। ठीक है, और देखिए समान उत्तीर्ण के पश्चात अगर आपने PGDCA कोर्स उत्तीर्ण किया है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और यही था दोस्तों, और यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं नीचे अतिरिक्त योग्यता में। और देखिए ग्राम रोजगार सेवक में अगर आप इंटर पास हैं या फिर ITI भी पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए नोट में क्या लिखा गया है, तो अभ्यर्थी को अपने विश्वविद्यालय संस्थान की UGC या फिर एफिलिएटेड UGC 8 और या फिर DBE से मान्यता संबंधी कागजात मार्कशीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप से संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA या फिर DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में जो है अंतर कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराए जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, और देखिए उपरोक्त सभी पद पर वर्णित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं ही मान्य होगी। आयु सीमा जो है दोस्तों वो 1/5/2025 से गणना किया जाएगा। आपका 18 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए और अधिकतम का यहाँ पे बात नहीं किया गया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों नीचे दिया गया है कि आप अधिकतम 35 वर्ष तक कर सकते हैं अनारक्षित, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों 40 वर्ष, EWS के कैंडिडेट 35 वर्ष, और महिला अनारक्षित हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो
तो वो 38 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। दिव्यांग कोटि के 10-10 साल का छूट मिल जाएगा, 45 साल कर सकता है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है 50 साल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 45 वर्ष, और महिला अनारक्षित हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो वो 48 वर्ष तक कर सकती है। और ओबीसी का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, लगता है मुझे कि ओबीसी को अब अनारक्षित यानी कि जनरल में ही शामिल कर दिया गया है, तो वो 35 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार है। ठीक है। राष्ट्रीयता क्या है, तो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। विभागीय पद दोस्तों, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक ही अप्लाई कर सकता है इसमें। और देखिए यहाँ पे क्या है कि पत्रांक संख्या दिनांक 4/8/2022 के आलोक में विभिन्न पद पर परिलब्धि निम्नवत है, यानी कि आपको वेतन किस प्रकार मिलेगा। तो देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जो है 23,140 रुपये, तकनीकी सहायक का है जो 19,000 रुपये, लेखा सहायक का 14,000 रुपये, कंप्यूटर सहायक का 14,300 रुपये सबका, और ग्राम रोजगार सेवक का 11,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है। नियुक्ति की नियम एवं शर्त क्या है, तो देखिए, उपरोक्त पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को जो है नियमित रूप में नियुक्ति करने का सरकार पर कोई दबाव नहीं होगा, यानी कि वो नियमित करने का बात नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यही दिया हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। आवेदन कैसे करें, तो देखिए, आवेदन जो है दिनांक 23/6/2025 से 8/7/2025 तक किया जाएगा, संध्या 5 बजे तक। आप यहाँ पे जाके https://ALLAYREE.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आपका कागजात क्या क्या लगेगा, तो देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया, आवेदक के साथ निम्न का दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। क्या क्या, तो 100 हस्ताक्षरित फोटो, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत जो है योग्यता प्रमाण पत्र, इसका सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र। ठीक है। और आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र। ठीक है, जो है दिव्यांग उसके लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा वहाँ का। इसके बाद शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन देना अनिवार्य होगा। ठीक है, आवेदन में देना अनिवार्य होगा। एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग आवेदन ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का दावा मान्य नहीं होगा। तो यही था दोस्तों। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये ऑनलाइन होगा, तो मैं आप लोग को ऑनलाइन करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो भराया जाएगा। यहाँ पे डेट जो बताया गया था दोस्तों, रुकिए एक बार और मैं दिखा देता हूँ। 23 तारीख से भराना शुरू होगा, तो मैं आपको भर के भी दिखा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।